दूसरों को जानना अच्छी बात है, पर खुद को जानना बुद्धिमानी है। प्रकृति ने प्रत्येक जीवित वस्तु को वह शक्ति प्रदान की है जो उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह शक्ति असंभव को संभव में, उदासी को खुशी में, युद्ध को शांति में और नफरत को प्यार में बदल सकती है। क्या आपको पता है कि आपके पास जो यह शक्ति है वह इस प्रकृति की देन है? एक इंसान के रूप में आपको अपने भीतर प्रचुर दया, आनंद, प्रेम, सच्चाई और शांति की सच्ची शक्ति प्रदान की जाती है। यही चीजें हैं जो आपको अपनी दुनिया को बदलने में मदद कर सकती हैं। तमाम उथल पुथल के बावजूद आपके अंदर खुशियों का प्रचुर स्रोत है, जिसे जब भी और जहां भी जरूरत हो आगे लाया जा सकता है। दुख की घड़ी में भी यह आपको खुशी दे सकती है। आपको केवल इन शक्तियों का अभ्यास करने की जरूरत है। एक नौजवान चीता पहली बार शिकार करने निकला। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक लकड़बग्घा उसे रोकते हुए बोला, अरे छोटू, कहाँ जा रहे हो तुम? शब्दों का ताकत, मैं तो आज पहली बार खुद से शिकार करने निकला हूँ। चीता रोमांचित होते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, लकड़बग्घा हंसा, अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं। तुम इतने छोटे हो, तुम्हें शिकार करने का कोई अनुभव भी नहीं है, तुम क्या शिकार करोगे? लकड़बग्घे की बात सुनकर चीता उदास हो गया। दिन भर शिकार के लिए वो बेमन इधर उधर घूमता रहा। कुछ एक प्रयास भी किए पर सफलता नहीं मिली और उसे भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा। अगली सुबह वो एक बार फिर शिकार के लिए निकला। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़े बंदर ने देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? बंदर मामा, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। चीता बोला, बहुत अच्छे। बंदर बोला, तुम्हारी ताकत और गति के कारण तुम एक बेहद कुशल शिकारी बन सकते हो, जाओ, तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। यह सुन चीता उत्साह से भर गया और कुछ ही समय में उसने के छोटे हिरन का शिकार कर लिया। मित्रों, हमारी जिंदगी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। दोनों ही दिन चीता तो वही था, उसमें वही पूर्ति और वही ताकत थी, पर जिस दिन उसे डिस्करेज किया गया वो असफल हो गया और जिस दिन एनकरेज किया गया वो सफल हो गया। इस छोटी सी कहानी से हम 3 जरूरी बातें सीख सकते हैं। पहली, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने शब्दों से किसी को एनकरेज करें, डिस्करेज नहीं। ऑफ कोर्स, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे उसकी कमियों से अवगत न कराएं या बस झूठ में ही एनकरेज करें। दूसरी, हम ऐसे लोगों से बचें जो हमेशा नेगेटिव सोचते और बोलते हो और उनका साथ करें जिनका आउटलुक पॉजिटिव हो। तीसरी और सबसे अहम बात, हम खुद से क्या बात करते हैं, सेल्फ टॉक में हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये शब्द बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि ये शब्द ही हमारे विचार बन जाते हैं और ये विचार ही हमारी जिंदगी की हकीकत बनकर सामने आते हैं। इसलिए दोस्तों, वर्ड्स की पावर को पहचानिए, जहां तक हो सके पॉजिटिव वर्ड्स का प्रयोग करिए। इस बात को समझिए कि ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर के कमेंट करें, हम आपके आभारी रहेंगे।